हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 का 9.1 का प्रश्न वाली 9.1 का एक नंबर से देखेंगे। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके और बहुत ही साधारण तरीके से मैथ को सोल्व कर सकें। तो चलिए इस मैथ को सोल्व करते हैं। इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इस प्रकार की इसको अगर ध्यान पे नहीं रखते हैं तो मैथ आपका जो है नहीं बन पाएगा। तो वो बात क्या है मैं आपको बता दें। लाभ अगर निकालेंगे तो लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर करना है। विक्रय मूल्य मतलब जिसमें बेचा गया, जो खरीदा गया, उसमें से अगर उसको हम घटा दें तो हमें लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य को अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य और लाभ को अगर जोड़ देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार से क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर हम घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा क्रय मूल्य। उसके बाद हानि अगर निकालते हैं तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा हानि निकल जाएगा। उसी प्रकार से क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि को जोड़ देंगे, इस प्रकार से भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्लस हानि को अगर घटा कर देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो लाभ को ऊपर गुना 100 और नीचे क्रय मूल्य दे देंगे। उसी प्रकार से हानि निकालेंगे तो हानि गुना 100 और नीचे क्रय मूल्य दे देंगे। ठीक है, इस चीज़ को अगर अच्छे तरीके से आप जान लीजिएगा तो क्या है, आपका मैथ बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है और कितना साधारण तरीके से हम लोग बनाते देखते जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, बोला कि हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है ना, हल करने के लिए बोल रहा है, सारणी को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहले क्या दिया है, प्रश्न नंबर यहाँ से 1 से 5 तक है। इसमें क्रय मूल्य दिया है, इसमें विक्रय मूल्य दिया है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है और इसमें लाभ पर्सन है, यहाँ हानि पर्सन। अब इनमें से क्या हुआ है आपको निकाल के दिखाना। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे कि 1 नंबर में दिया है, पहले मैं लिख लेता हूँ। 1 नंबर में दिया है क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य बराबर 50 और दूसरा है विक्रय मूल्य बराबर 225। तो देखिए अब इनमें से हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य यानी कि खरीदे इतना और बेचे इतना, तो इसमें क्या होता है, लाभ या हानि। तो हमें हानि प्राप्त होता है, तो हानि बराबर हानि की निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलो हानि से हम बराबर क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा हानि निकल जाएगा। 250 में से 225 को हम घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा 25, यानी मेरा एक क्रय मूल्य होगी, हानि हो गया। ठीक है ना, हानि कितना हो गया 25। ठीक है, हानि कितना हो गया 25, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि हानि बराबर, यहाँ 25 लिख सकते हैं क्योंकि लाभ तो मेरा नहीं हुआ है, तो हानि मेरा 25 हुआ, तो यहाँ हम 25 लिख देंगे। अब परसेंटेज निकालना है, हानि कितना परसेंटेज हुआ हानि। ठीक है, तो हम यहाँ हानि लिख देते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हानि हुआ, हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर कि हानि जितना हुआ था ना लिख देंगे और गुना में 100 और नीचे मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य। अब हानि कितना हुआ है 25, 100 और क्रय मूल्य कितना है मेरा, देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है 250, तो हम क्या करेंगे यहाँ 250 लिख देंगे। कटेगा, कटिए 0 0 कट गया, 5 5 25 और 5 गुना 10, 5 5 25, यानी बचा मेरा 5 गुना 2 बराबर 5 गुना 10% मेरा हानि हुआ। यहाँ मेरा हुआ था 25 रुपया हानि, तो 250 रुपया में 25 रुपया हानि हुआ, कितना परसेंट के बराबर है, तो मेरा 10% के बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों को आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा है, दूसरा देखते हैं। अगला है मेरा क्रय मूल्य, मेरा 750 दिया है, जिसमें से लाभ परसेंट 30 है, यानी हम किसी वस्तु को 750 रुपये में खरीदे हैं और 30% लाभ से बेचे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रय मूल्य, क्रय और आपका जो है लाभ मेरा 30% है। ठीक है ना, तो पहले लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें विक्रय मूल्य पता होगा। तो ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर हम जानते हैं कि लाभ इंटू 100 बाई विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना ही तो आपको देखना है, इतना बन गया तो बस हो गया। लाभ परसेंट कितना दिया है मेरा 30, लाभ है क्या नहीं है, तो लाभ का लाभ दे देंगे गुना 100
बिक्री मूल्य कितना है 750। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। इसको गुना कर देंगे और इसको ठीक है। चलिए इसको कोना कोनी गुना करते हैं, 30 गुना 750। ठीक है, उसके बाद इसको लाभ गुना 100। अब लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर गुना में उस पर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए काटे 1 0 1 0 1 0 1 0। तो लाभ बराबर 3 और 25 75 को गुना कर देंगे। 3 25 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 7 कैसे के 22। तो लाभ मेरा कितना हो गया 225। 225 हो गया मेरा लाभ। मेरा यहाँ लाभ परसेंट पता है हमको। ठीक है, अब हमको मिल गया लाभ कितना हुआ मेरा 225 हुआ। तो ठीक है, क्रय मूल्य मेरा कितना था 750 और लाभ कितना हो गया मेरा 225। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ना पड़ता है। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा 750 और विक्रय लाभ कितना है 225। अब इसको जोड़ देंगे, बन जाएगा मेरा 5 5 2 7 और 7 2 9, यानी विक्रय मूल्य इतना आंसर। ठीक है, 975। अब इसको नोट कर लीजिए, यानी 750 रुपये में हम खरीदे सामान, 30% लाभ से में बेचे तो हमें कितना प्राप्त हुआ 975। इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर पे। तीसरा नंबर में दिया है कि विक्रय मूल्य मेरा 450 है और लाभ इतना है। तो पहले हमको पहले निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, उसके बाद लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य सूत्र बराबर क्या था, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है मेरा 450, उनमें से हमें 20 रुपये लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 430। ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब देखो यहाँ कि 450 रुपया में हम बेचे हैं और खरीदे कितने में 430 में, तो लाभ हुआ ना मेरा। तो लाभ निकालेंगे कैसे, विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य कितना है 450 और क्रय मूल्य कितना है 430। तो लाभ कितना हो गया, लाभ तो मेरा दिया है 20। ठीक है, इसको निकालना भी नहीं चाहिए, तो चलिए निकाल लिया। तो इतना हम क्या परसेंटेज निकालते हैं, लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, परसेंटेज लाभ को देना है और कितना लाभ मिला है वो 100 और बट्टा में बिक्री मूल्य, बस यही करना था। लाभ परसेंटेज, इस सूत्र को थोड़ा याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा मैं। ठीक है, तो लाभ परसेंट मेरा दिया है इतना, सॉरी लाभ परसेंट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो लाभ दिया है मेरा 20, 100 और विक्रय मूल्य कितना है 450। हमें तो लाभ ही परसेंट निकालना है। ठीक है, एक कट गया 5 2 10 5 9 45। सॉरी सर, यहाँ क्रय मूल्य होगा। ठीक है ना, बिक्री मूल्य दे दिया, तो इसमें क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हम नीचे दे दिए। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। ये सूत्र सब हम मिला के दे दिए। ठीक है, चलिए अगला है मेरा थर्ड नंबर का बिक्री मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, चलिए लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ मेरा 430 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया 430। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। चलिए काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 43 बचा। चलिए और कटेगा, और नहीं कटेगा, इसको गुना कर दीजिए 20 को 10 से और नीचे 43। ठीक है, यानी 200 को 43 से भाग दे दीजिए। 200 को 43 से अगर भाग देते हैं हमें 4.65% मिलता है। ठीक है, इसको भाग देने पर हमें इतना प्राप्त होता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया है मेरा कि क्रय 625 में खरीदे हैं, 15% लाभ होगी, ये हानि होगी। तो हानि परसेंट बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है,
जो हानि हुआ 100 और बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए हानि कितना परसेंट हुआ? 15%। ठीक है, और हानि हुआ है क्या? हानि नहीं, हानि का हानि रख देते हैं, गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है? 600। इसको गुना कर देंगे, 650 गुना 15 और इसको यानी हानि गुना 100। अब देखिए हानि बराबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये गुना में हिसाब भेजेंगे बराबर के इस पर, तो आ जाएगा मेरा भाग में। ठीक है, तो 650 गुना 15 और नीचे 100, 1 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है, तो 65 को 300 गुना करेंगे, यानी 3 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, 6 3 18 1 19 और नीचे 2। तो इसको अगर हम भाग कर देते हैं 18, 9 दूना 18 बचा 1, 7 दूना 14 बचा 1, 5 दूना 10। इतना रुपया हानि हुआ। ठीक है, 97.5 रुपया जो है हानि हुआ। चलिए हानि मेरा निकल गया, हानि परसेंट निकल गया। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है कि क्रय मूल्य में जो खरीदा है, क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे हानि का। क्रय मूल्य में अगर हानि को हम जोड़ देते हैं तो क्या है, तो विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य में हम हानि को घटा देंगे तो मेरा बेचा गया मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य में हानि को निकाल लेते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है? 650 और इसमें हम हानि को निकालेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 10 12, 5 2, यह 5 का 5 हो गया, यानी 2 5 और 5, यानी 552.5 इतना रुपया हानि विक्रय मूल्य। ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। तो मेरा है विक्रय मूल्य 1000 और हानि कितना है? 200। अगर बेचा गया मूल्य मेरा बेचे हैं 1000 रुपये में और हानि हो गया मेरा 200 रुपये, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं पहले। क्रय मूल्य बराबर क्या करते हैं? विक्रय मूल्य को हम लाभ यानी हानि से जोड़ देंगे, यानी इतना अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा? मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मिल जाएगा, हानि बराबर 1000 यानी 1200। मान लीजिए कि 1000 रुपया में बेचे और हमको 200 रुपया का हानि हो गया, तो कितना रुपया खरीदे थे? 1200 रुपया में। ऐसे सिंपल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 1200। चलिए क्रय मूल्य भी निकल गया मेरा, विक्रय मूल्य भी निकल गया और हानि भी निकल गया। अब हमको हानि परसेंट निकालना। ठीक है ना, चलिए हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 और नीचे क्या होगा मेरा? क्रय मूल्य। ठीक है ना, चलिए हानि कितना है मेरा? 200, 100 और क्रय मूल्य कितना है मेरा? खरीदा क्या? 1200। बस हानि परसेंट निकल गया। 2 को 0, 2 को 0, 6 दूना 12, 50 और 3। चलिए 50/3 हम इसको अगर भाग करते हैं तो 3 16 48, 2 पूर्णांक 3%। इतना परसेंट जो है मेरा हानि हुआ। अब इसको नोट कर लीजिए। अगर इस तरह नहीं होता तो देखिए 50 को हम इसे करते हैं 3 16 48, 2 बचा। अगर पूरा से काटिएगा तो काट दीजिए, 3 6 18, 2 3 6 18, इस तरह भी होगा। ठीक है, इस तरह भी लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों होगा। ये मेरा आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि
निम्न प्रश्नों की प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी एक कुर्सी 200 में खरीदी और इतना में बेच दी गई, तो इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। चलिए देखते लिखते हैं, प्रश्न में लिख लेता हूँ। चलिए वही दिया है, वही प्रश्न दिया है कि क्रय मूल्य मतलब खरीदी मतलब क्रय मूल्य और बेचा मतलब बिक्री मूल्य। ठीक है, खरीदा 200 में और बेचा 250 में, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या निकालते हैं, बेचा गया मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। यानी लाभ मेरा कितना हो गया, लाभ बराबर 50 रुपये। मेरा क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य ये लाभ निकल गया। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ गुना 100 और नीचे हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। चलिए लाभ परसेंट तो दिया नहीं, लाभ मेरा दिया है 50 रुपया, 100 और क्रय मूल्य कितना है 200। काटिए 2 बार में 25 दूना 50, यानी लाभ परसेंट कितना हो गया मेरा 25%। मेरा आंसर 50 रुपया लाभ हुआ और 25%। इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डिक्शनरी जिसको शब्दकोश कहते हैं, इतना में खरीदा इतना में बेच गई, तो क्या लाभ हुआ क्या हानि। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सॉरी दूसरा नंबर का प्रश्न दिया है इसमें कि क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ, अब विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ। तो खरीदे कितने में है 425 में, अब विक्रय मूल्य बेचे कितने में है 400 में, तो हमें इसमें से क्या प्राप्त होता है, हानि प्राप्त होता है। तो हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। तो हानि कितना हो गया मेरा 25, हानि मेरा निकल गया 25। अब हानि निकल गया 25, तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 और बट्टा में क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है ना, चलिए हानि कितना है मेरा 25 रुपया 100, अब विक्रय मूल्य कितना है मेरा 425 रुपया। ठीक है ना, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब काटिए 25 से कम 25 यहाँ बचा। ठीक है ना, 25 से कम 25 और बच गया मेरा यहाँ 25 और 15 और 100, ऐसे काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 8 है 40 और 5 5 25। ठीक है ना, 5 कम 5 और 5 17 85, तो मेरा बच गया 100 और बट्टा में 17, 100 बट्टा में 17 बचा मेरा। इसको अगर हम भाग देंगे तो हमें भाग देने पर प्राप्त होता है संख्या 5.15/7%। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। भाग करके देखिएगा इतना ही मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर तीसरा जो है, देखते हैं क्या है तीसरा नंबर में। देखिए इसमें बोल दिया है क्रय मूल्य कितना है मेरा 150, मैंने खरीदा हुआ, अब बेचे कितना है पे है 225। तो पहले हम निकाल लेते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, बेचा गया मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो कितना बेचे हैं 225 और 150। ठीक है, तो कितना लाभ हो गया मेरा 5, 12 में 5 गया 7, यानी मेरा 75 रुपीज़ जो है लाभ हो गया। चलिए लाभ तो निकल गया, अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, लाभ परसेंट में क्या होता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है मेरा 25, ये 75, 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है 150, ये खरीदा गया। एक जीरो कट गया 15 5 15 5 15 75, 15 75 5 में आएगा 5 गुना 10, 5 गुना 10 बराबर 5 10 से 50, यानी 50% हमें लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब इसको नोट कर लीजिए, ये मेरा आंसर, यानी 75 रुपया लाभ हुआ और 50% लाभ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फ्रॉक 250 में खरीदा और 150 में बेची, तो इसमें लाभ हुआ कि हानि, देखते हैं। चलिए इसमें दिया है कि एक फ्रॉक जो है ना क्रय मूल्य 250 में खरीदे और बेचे मात्र हम क्या 150 में, तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, बोले 250 में खरीदे और 150 में बेचे, तो क्या हो गया मेरा हानि हो गया। तो हानि निकालते हैं पहले। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे,
तो मेरा हानि निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना खरीदे और बेचे कितना में, 150 में। तो 100 रुपये की मेरी क्या हानि होगी, 100 रुपये की हानि होगी। अब यहाँ मेरा विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, हानि निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत वाला सूत्र क्या होता है, हानि गुना 100 अब बटा में क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हानि का कितना हो गया 100 और नीचे कितना हो गया क्रय मूल्य इतना 250, 100 250। चलिए काटते हैं, 1 0 कटा, 25 4 सॉरी 25 4 100 बच गया मेरा 4 गुना 10, 4 10 से 40%। तो हम कह सकते हैं कि हानि 100 रुपया कितना परसेंट, 40%। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि एक टीवी इतना में खरीद कर इतने पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनता है। पहले टीवी हम कितना में खरीदे, 5000 यानी 5500 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना 5500 में, और लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत 25, ठीक है ना, 25%। चलिए निकालते हैं। तो निकालिए लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या सूत्र है, लाभ गुना क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट कितना है 25, लाभ दिया है मेरा नहीं है, यानी क्रय मूल्य कितना है 5000, 5500। बस इसको गुना करेंगे प्रतिशत। चलिए 25 गुना, और इसको कर लेंगे। अब देखिए लाभ गुना, यानी ये क्या है मेरा गुना में, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 25 गुना नीचे आ गया, 2 0 कट गया। अब लाभ बराबर हम कह सकते हैं 25 गुना 55, इसको मल्टीपल कीजिए। 5 25 का 5 हाथ मेरा 2 5 10 और 5 25 35 35 एक 36 का 6 हाथ मेरा 3 5 10 3 13, यानी लाभ कितना हो गया मेरा 1300 सॉरी 1375, 5 10 और 5 25 और 2 यानी 7, 1375 लाभ हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला है कि हम बेचे कितने में, ठीक है ना। इसमें हम खरीदे, ठीक है ना, इसमें खरीदने के बाद इतना परसेंट लाभ होता है, हम बेचे कितने में। तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ बराबर हम निकालते हैं कि क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य को हम जोड़ देंगे, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और लाभ को हम जोड़ देंगे कि खरीदे कितना है और बेचे तो लाभ कितना हो, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्रय मूल्य कितना है मेरा 5500 और लाभ कितना हुआ मेरा 1375। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 एकम 5 7 एकम 7 5 3 8 और 5 एक 6, यानी लाभ यानी लाभ हुआ मेरा 6875 रुपया, यानी 6875 रुपया लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य हुआ। इतना में बेचे हम, खरीदे से इतना में और बेचे हम कितना में 6875 रुपये में। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि एक साइकिल को इतना में बेचने पर इतने की हानि होती है, तो साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई है, यानी विक्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनता है, बहुत ही आसान करना है। यानी क्या बोला है 2500 में बेचने पर, बेचने यानी विक्रय मूल्य कितना है 2500, हानि क्या है, हानि प्रतिशत 20 रुपये, 20%, सॉरी हानि कितनी है 20% है। चलिए इसको देखते हैं। तो हानि 20% है, हानि निकाल लेते हैं। हानि कितना हुआ, इसमें से 20% का हानि होता है, हानि कितनी रुपया की हुई वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 और बटा में विक्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य तो नहीं है, क्रय मूल्य तो नहीं है, क्रय मूल्य। चलिए हानि प्रतिशत हो गया मेरा, विक्रय मूल्य हानि है तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं। हानि कितना है 20%, या हानि का मान नहीं है तो हानि का हानि दे देंगे, गुना में 100 अब क्रय मूल्य का एक्स, ये दोनों गुना करेंगे तो 20x बराबर हानि गुना 100। तो हानि का हानि लिख दिए। अब इसको इधर भेजेंगे
100 को गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा 20x/100। 20x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गुना x भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से गुना है। चलिए काटिए इसको, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी हानि कितना हो गया मेरा x/5। हानि मेरा निकल गया x/5, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, चलो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है मेरा, बेचा गया मूल्य इतना है, क्रय मूल्य कितना है, x माने थे क्रय मूल्य, और हानि कितना निकला मेरा x - 5। तो 2500 माइनस बराबर, इसको एल से हमने कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 के बाद तो 5x - x, यानी 2500 माइनस 4 सॉरी बराबर 5, 4x, 5x में 1 गया तो 4x/5, इतना निकल गया। अब देखिए गुना में उधर जाएंगे, ये भागा में गुना उधर जाएगा तो भागा में, इसको लग 4x इधर, इधर गुना कर देंगे, गुना 5, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, 2500 गुना 5, गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कटता है, 4 6 के 24 बचा 1, 4 दूना 8, 2 बचा 4 5 20, यानी 4 का घर में 650 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 685 गुना 5। तो x का मान क्या हो गया, इसको गुना करते हैं, 5 5 25 का 5, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 6 के 30, 4 34 x। तो x का मान हम क्या माने थे, x किसका, क्रय मूल्य का मान माने थे x। तो कितना निकल गया x का मान 3425, यानी खरीदा हुआ मूल्य कितना हो गया मेरा, वही निकालने के लिए बोला कि साइकिल कितनी में खरीदी, तो खरीदी गई थी 3425 रुपया में, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अगले पार्ट जो है, इस पार्ट में अगले पार्ट में हम बना देंगे 5वां नंबर से 9 नंबर तक। तो किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें और इस बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रकार के मैथ को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।